घोड़ लियो मंगवाए मारी मामन घोड़ लियो मंगवाए मारी मामन घोड़ लियो मंगवाए। घोड़ लियो मंगवाए मारी मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा। बोलिए अजमल गर्वतार की। अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ो मांग्यो। मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपाधर जी ने दियो। रूपोधर जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो। रूपाधर जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपोधर जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपाधर जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाळद ले आयो, झूठ बोलियो। कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे। माता मेणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमल जी महाराज ने मेणा देव जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत, हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता। दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अटिने जैसे माता मेणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, मोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा, कोई सरदार देखो, अपनी बेटी की सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमरकोट सोडा घरे निकलिया जन्मिए, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता। दल जी के दो पुत्र भय, कन्या की सुजा, हो अजमल घर अवतार सो जारो लिखो विधाता।
प्राणपति अर्जी सुनो। नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछमधरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है, भाव भाव रो संबंध है। और आप यदि कर सको, यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे व्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया। ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रुणीचा गांवरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज हमारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है। आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रुणीचे आ गया। जार माता मेणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सिरदार, अमरकोट रे सिरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मेणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मेणा दे मन में विचार किया कि घर आयो डे नालेर रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी के साथ में करने वास्ते तैयार हो और 1.25 लाख री मोहरा दे। और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जा बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मेणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर सा केड़ा खे मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मेणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मेणा दे कह दियो कि आप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तायों में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष की उम्र धारण की ओड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मेणा देव जी ने माफी मांगी। बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मेणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया। बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे, अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हाँ भर दियो। बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हुई। माता मेणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हाँ भरी और आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थने किन बात री चिंता है। तब माता मेणा दे आंखों में आंसू आ गया। बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा